नेशनल कवरेज, जो कहेंगे सच कहेंगे। नमस्कार, मैं हूं मुरली मनोहर। आप देख रहे हैं नेशनल कवरेज। तो नेशनल कवरेज की सेहत कार्यक्रम में आपका स्वागत है। क्या जब आप चलते हैं तो आपकी सांस फूलती है, सिर में दर्द होता है, सीना भारी रहता है, घबराहट होती है, पसीना होता है? अगर ये सारे लक्षण आपको एक साथ दिखाई दें तो निश्चित तौर पे आप अपने जीवन के साथ खिलवाड़ न करें, मजाक न करें। आप गंभीर बीमारी की तरफ बढ़ रहे हैं। आपको कभी भी हो सकता है हार्ट अटैक। तो आइए हम आज बातचीत करते हैं पूर्वांचल के जाने माने हृदय रोग विशेषज्ञ विश्वजीत क्लिनिक चांदमारी इमिरिया, जो कि फातिमा के भी वरिष्ठ चिकित्सक हैं, डॉक्टर ओपी सिंह जी। उनसे बातचीत करते हैं कि अगर ये सारे लक्षण दिखाई देते हैं तो क्या वह आदमी जो है हार्ट की तरफ बढ़ रहा है। इन तमाम बिंदुओं पे सेहत कार्यक्रम में हमारे साथ बातचीत करेंगे डॉक्टर ओपी सिंह जी। डॉक्टर साहब, आपका बहुत स्वागत है। हार्ट अटैक का प्रथम लक्षण क्या है? देखिए, हार्ट अटैक का प्रथम लक्षण ये होता है कि या तो आप जैसे चल रहे हों या कोई काम कर रहे हैं तो सीने में भारीपन हो सकता है, सीने में दर्द हो सकता है। जो दर्द होता है सामान्यतः वह कभी जबड़े तक भी जाता है और दाहिने हाथ तरफ भी जाता है, कभी कभी बाएं हाथ तरफ जाता है, जो दर्द फैलता है। और जब उसका मेन ये है कि जब आप आराम करते हैं, जब काम करना बंद करते हैं, ये दर्द खत्म हो जाता है। इसको हम एंजाइना बोलते हैं। यह पहली अवस्था है। कभी कभी दर्द अगर हार्ट में ज़्यादा प्रॉब्लम है, खून की जो हार्ट को सप्लाई करती हैं धमनियाँ, अगर उसमें ज़्यादा रुकावट है तो ये दर्द कभी कभी आपको बैठे भी हो सकता है, लेटे भी हो सकता है, जो कि एक गंभीर अवस्था होती है हृदय की। तो इसमें जो है पसीना भी आता है, उल्टी होती है, घबराहट होती है, बेचैनी होती है, और कभी कभी तो मरीज बेहोशी की अवस्था में हो जाता है या सांस फूलने लगती है ज़्यादा। और पसीना ज़्यादा होने की वजह से, हार्ट अटैक ज़्यादा होने की वजह से मरीज का जो ब्लड प्रेशर है वो भी बहुत डाउन हो जाता है या ख़त्म की कगार पर रहता है। हार्ट अटैक से कैसे प्रारंभिक अवस्था में कैसे बचा जाए? देखिए, प्रारंभिक अवस्था में ऐसा है कि पहले तो आप सुनिश्चित कर लें कि आपको ब्लड प्रेशर ना हो, उच्च रक्तचाप जिसको बोलते हैं, आपका शुगर ना हो, शुगर की बीमारी ना हो, और जो कोलेस्ट्रॉल होता है उसकी भी जांच करा लें ताकि कोलेस्ट्रॉल ना हो, शुगर ना हो, बीपी ना हो। अगर ये सब बीमारियां आपको रहती हैं तो अपने चिकित्सक से सलाह लेना है और हमेशा जो है बीपी को नियंत्रित करना है और अपने शुगर को नियंत्रित में रखना है और अपने कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रण में रखना है। कोलेस्ट्रॉल क्या है? कोलेस्ट्रॉल एक तरह का जटिल रसायन होता है, लिपिड जिसको लिपिड बोलते हैं। कई तरह का लिपिड होते हैं, उसमें से कोलेस्ट्रॉल है, HDL है, LDL है, नॉन HDL है। तो इसको हम लोग नाप के देखते हैं। इसमें क्या होता है कि ये जब चीज़ें समान अवस्था से ज़्यादा रहती हैं तो शरीर में जो हार्ट अटैक की संभावना बढ़ जाती है और इसके साथ साथ लकवा की भी संभावना बढ़ जाती है। अगर किसी को हार्ट अटैक हो गया है प्रारंभिक अवस्था में, अगर वो बच गया है तो वो दवा से ठीक हो सकता है या उसके लिए जो है सर्जरी मौजूद है? देखिए, अगर तुरंत हार्ट अटैक हो गया है, अगर वह तुरंत अस्पताल आ जाता है और उसको थक्का गलने वाली दवाई दे दिया जाता है तो ज़्यादातर मरीज जो है ठीक हो जाते हैं। वो ऑपरेशन के बराबर ही कभी कभी काम कर जाता है कि बाद में ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन अगर देर हो जाता है और थक्का स्थायी है और वो दवाओं से नहीं गलता है तो उसकी हम एंजियोग्राफी करते हैं और एंजियोग्राफी से डिसाइड होता है कि कितने % ब्लॉक है, कितनी धमनियां ब्लॉक हैं। उस हिसाब से हम या तो स्टेंटिंग करते हैं या फिर बाईपास सर्जरी करते हैं। जो बीपी के मरीज हैं उनको जाड़े के दिनों में क्या सावधानी बरतनी चाहिए? देखिए, बीपी के मरीज ज़्यादातर क्या होते हैं लोग कि अनियमित दवा लेते हैं। सबसे बड़ी बात होती है कि वो नियमित दवा नहीं खाते हैं और ठंड में भी अपने डॉक्टर से नहीं मिलते हैं। जैसे एक डॉक्टर ने दवा लिख दी तो उसको खाते रहते हैं, डॉक्टर को नियमित नहीं दिखाते हैं, फॉलोअप में नहीं रहते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है ठंडी में अचानक बीपी बहुत तेजी से बढ़ता है कभी कभी, और जिसकी वजह से हार्ट अटैक तुरंत होता है या ब्रेन हेमेज होता है, तो लकवा ब्रेन हेमेज या थक्का बन के रुकावट होती है दिमाग में, या हार्ट अटैक होता है। तो आप सुन रहे थे पूर्वांचल के जाने माने हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर ओपी सिंह साहब को। आपका स्पष्ट कहना है कि आप अपने बीपी को नियंत्रित रखिए, अपने शुगर को नियंत्रित रखिए, अपने कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित रखिए। अगर आप बीपी के मरीज हैं तो नियमित आप दवा करते रहिए और हमेशा
आप दवा खाते हैं तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप दवा खा रहे हैं तो स्वस्थ हैं। आप हमेशा और नियमित अपने डॉक्टर से मिलते रहिए और निश्चित तौर पे जाड़े के दिनों में तो आपको डॉक्टर का परामर्श नितांत आवश्यक है। जांचें कराते रहिए और अपने जीवन को सुरक्षित रखिए। मुरली मनोहर के साथ में ऐसी खास रिपोर्ट आप बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए सेहत कार्यक्रम। धन्यवाद।